पाउटा में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कई दिन से मैं खबर भी चला चुका हूँ और मैं खुद भी आहत हूँ, जनता भी परेशान है। जाम की समस्या। ग्रामीण परिवेश में अगर आमजन को बिजली और पानी की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से मिल जाएं, तो और उनको कुछ नहीं चाहिए। जब तक मेरा जो सीएचसी जो कट है, हालांकि एनएचआई विभाग के जो आदेश हैं, उसके अनुसार वो बंद किया गया, लेकिन जाम इतना भयंकर होता है कि अगर किसी मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहे, तो करीब 1 से 1.5 घंटा लग विजन जाएगा। के साथ, जिस उद्देश्य के साथ यहाँ की जनता ने मुझे चुना था, उस उद्देश्य को मैं पूरा करने में हमेशा कौन लगातार सी प्रयासरत समस्या है हूँ। जो लोगों के हर तीसरे व्यक्ति के द्वारा आपसे शिकायत की जा रही है कि भाई ये काम नहीं हुआ? अल्टरनेट देखिए, अगर कोई फुट भी है, जैसे कोई पैदल राहगीर आर पार ऊपर से चले जाएं, ऐसा कुछ समाधान हो जाए तो पावटा की जनता के देखिए लिए बहुत मैं बेहतर मेरा होगा। ये मानना है 5 कल मैं देख रहा था, एक फर्स्ट इंडिया पे खबर चल रही थी कि 5 अधिकारी भी बदले हैं। पुलिस विभाग में भी एसएचओ नए लग गए, एसडीएम मैडम भी नहीं आ गई। किस प्रकार से कार्य प्रणाली सौंप के जाएंगे जिससे कि जनता परेशान न हो? खास बातचीत के साथ हमारे साथ हैं विराटनगर के विधायक कुलदीप धनखड़, जिन्होंने आज अनेकों विकास कार्यों का लोकार्पण व उद्घाटन किया है। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इन व्यवस्थाओं को लेकर, उन विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आमजन के जो समस्याएं जो आ रही है फिलहाल, क्योंकि गांव-गांव पहुंचकर जहां-जहां इन्होंने काम करवाया है, वहां आमजन से महिला, पुरुष सहित सभी लोगों से जनसुनवाई भी कर रहे हैं। ऐसे कौन से मामले इनके सामने ज्यादा आ रहे हैं जिनका ये किस प्रकार से समाधान कर पा रहे हैं, उनसे बातचीत करने का मैं प्रयास करूंगा। जिस तरीके से मैं आपको बताता चलूं कि आमजन के हितार्थ के लिए जो कार्य प्रणाली को अंजाम दिया जा रहा है और जो विकास कार्य जो किए जा रहे हैं, उनका आज अनेकों जगह पर, यानी कि पावटा प्रागपुरा नगर पालिका के अनेकों जगह पर आज जानकारी में मिला कि 23 विकास कार्यों का जो है लोकार्पण किया गया। बातचीत करवाता हूँ, क्या कहेंगे विधायक साहब? हमारी सरकार बनने के बाद राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद लगातार हम हर क्षेत्र में, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ पर विकास के कामों को एक बार सूचीबद्ध करके और उसमें हमने पूरा जो है सरकार, चाहे वो नगर पालिका की तरफ से हो, चाहे हमारी सरकार की तरफ से हो, सरकार नगर पालिका भी हमारी है, पंचायत समिति भी हमारी है। और मेरा मानना है कि बहुत बड़े स्तर पर हमने, युद्ध स्तर पर विराटनगर क्षेत्र में विकास कराने का हमने प्रयत्न किया है, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, 20 साल के राजनीतिक इतिहास में 2003 से लेकर और 2018 तक, 23 तक, यहाँ 4 बार 4 लोग 3 लोग विधायक रहे। और मेरे पाउटा प्रागपुरा नगर पालिका क्षेत्र में ऐसा कोई काम इन लोगों ने, जबकि स्थानीय लोग थे, इन लोगों ने काम पर ध्यान नहीं दिया और यहाँ की जनता ने खूब बड़ी ताकत उन लोगों को देने का काम किया। लेकिन मैंने विधायक बनने के बाद एक विधायक आपके द्वारा एक कार्यक्रम रखा, जिसमें पाउटा, ललाना और कुनेड, प्रागपुरा का दौरा भी मैंने किया था। उसकी मेरी सैंक्शन अभी स्वीकृति बाकी है, क्योंकि मेरा 1 दिन का कार्यक्रम भी और उसमें शेष रह गया था। और लगभग मैंने 25 करोड़ रुपए के काम नगर पालिका क्षेत्र की ओर से जारी करवाए हैं, जिसमें मेरे 60% काम अब तक हो चुके हैं और जिनका लगभग 2 दिन में, आज और कल, लगभग 36 से 38 लगभग जो हमारे काम कंप्लीट हमने कर दिए। काम तो कंप्लीट बहुत सारे हो गए, लेकिन चूंकि समय के अभाव में हमने 2 दिन में यही कार्यक्रम हो सकते थे, तो इनका हमने लोकार्पण कार्यक्रम आज प्रारंभ किया है, जिसमें अभी तक मैं लगभग 15 कार्यक्रम कर चुका हूँ, बाकी अभी कार्यक्रम शेष हैं। और जो करोड़ों की लागत से हमारे यहाँ सड़कों का निर्माण हमने यहाँ जो करवाया है, कई नालियों का निर्माण हमने करवाया है, तो इनका लोकार्पण आज आप देख ही रहे हो। मैं तो कभी लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस खेत पे मैं बैठा हूँ, आप एमडीआर से लेकर यहाँ तक देखिए, जैसे बिल्कुल यहाँ शहर की कॉलोनी बस गई, ऐसी सड़कों का निर्माण मैंने करवाया है। मुझे मन में प्रसन्नता है, जिस विजन के साथ, जिस उद्देश्य के साथ यहाँ की जनता ने मुझे चुना था, उस उद्देश्य को मैं पूरा करने में हमेशा लगातार प्रयासरत रहता हूँ। एमएलए साहब, क्या माने जनता? जो विजन आपने बताया कि कई विजन आप लेकर काम कर रहे हैं, जनता को क्या समझना चाहिए? करीब 2 साल के कार्यकाल में आपने अनेकों विकास कार्य भी करवाए और आज भी आप कह रहे हैं कि अभी 15-16 विकास कार्यों का लोकार्पण उद्घाटन कर चुके हैं और कुछ बाकी हैं और लगातार 2 दिन आपके कार्यक्रम हैं। किस प्रकार से आश्वस्त आप करेंगे जनता को कि मैं क्षेत्र की व्यवस्थाओं के लिए लगातार प्रतिबद्ध हूँ? देखिए, मैंने बहुत सारे काम जो कभी न किसी ने, किसी नेता ने कोई विजन रखा ही नहीं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पावटा उप जिला अस्पताल किसने दिया? मेरी सरकार ने, कुलदीप धनखड़ ने दिया। विराटनगर उप जिला अस्पताल किसने दिया? मेरी सरकार ने, मेरे मुख्यमंत्री ने, कुलदीप धनखड़ ने दिया, जिनकी जमीन भी मैंने आवंटित करवा दी। मंडी किसने दी पावटा में? वो भी कुलदीप धनखड़ ने दी। विराटनगर सीवरेज किसने दिया? वो भी कुलदीप धनखड़ ने दिया।
जो आपका हाईटेक बस स्टैंड विराटनगर में दिया, किसने दिया? वो भी हमारी सरकार ने दिया। आपका आदर्श सीएससी के रूप में, मॉडल सीएससी के रूप में हमारे प्रत्येक विधानसभा में एक आदर्श सीएससी बननी थी, वो मेड में दी, किसने दी? हमारी सरकार ने, मेरे मुख्यमंत्री महोदय ने दी। ऐसे लगभग 250 किलोमीटर सड़कों का काम मेरी सरकार अभी विधानसभा क्षेत्र विराटनगर में स्वीकृत कर चुकी है, जिनका एक एमडीआर का काम तो मेरा चल रहा है, जिसपे आप देख कर आना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, एक बार आप प्रवास करिए, किस क्वालिटी का सड़क का निर्माण यहाँ हो रहा है। इसके अलावा 7 मीटर चौड़ी सड़कें जो एमडीआर के रूप में स्थापित होंगी, लेकिन वो 7 मीटर की चौड़ी सड़कें हैं जो मैंने देने का काम किया, जिनका टेंडरिंग का काम कंप्लीट हो गया और अगले माह ही हम काम को, अभी इसी माह हम शुरू कर रहे, अगले हफ्ते में शुरू स्टार्ट करना चाह रहे थे, लेकिन मेरा बिहार में जाना होगा। पार्टी ने मुझे बिहार के चुनाव में जिम्मेदारी दी है। इस कारण से मैं परसों यानी 12 तारीख को यहाँ से सुबह 7 बजे की फ्लाइट पकड़ के और पटना जाऊँगा और 10 नवंबर तक आने का कार्यक्रम होगा। उसके बाद जितने काम मेरे स्वीकृत हो चुके हैं, यानी मैं बताना भी चाहता हूँ कि आपके किराड़ोद एमडीआर से लेकर और नेशनल हाईवे प्रागपुरा तक 7 मीटर चौड़ी रोड बनेगी। आपके नेशनल हाईवे 48 से लेकर रिलायंस पंप के पास से लेकर, ये लाडागाबास के हमारे पूर्व सरपंच साहब बैठे हैं, इनकी पंचायत से लेकर तुलसीपुरा तक हम 7 मीटर की चौड़ी रोड लेकर जाने वाले हैं। ऐसी पीपली जो स्टैंड हमारा अतेला वाला, वहां से लेकर छितौली तक, जो हमारा शिल्पकार भाइयों का गांव है, प्रमुख स्थान इस विराटनगर में, जिसकी मूर्तियां बाहर तक, विदेश तक जाती हैं, एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वहां तक मैंने 7 मीटर का एमडीआर स्वीकृत करा दिया। उसका काम चालू मुझे करना है। यहाँ से भाबरू से लेकर और जवानपुरा, जो हमारी मुख्य रूप से कनेक्टिविटी सीधी विराटनगर को जाती है, क्योंकि अलवर तेरया से घूमकर जाने में थोड़ा समय लगता है, तो सीधी 7 मीटर की चौड़ी रोड जो भाबरू से लेकर जवानपुरा, जवानपुरा से लेकर बागा चौरासी तक लेकर जाने वाला हूँ। ऐसी रोड मेरी एक एमडीआर मैंने स्वीकृत करवाई है एनएच 48 जाजे कला से लेकर, और जो आपकी रामपुरा होती कंप्लीट जाके और साहिवाड़ पे निकलने वाली है, जिसकी कीमत 39 करोड़ रुपए है। और इसके अलावा मैंने लगभग बहुत बड़ी संख्या में 70 किलोमीटर सड़कें नॉन पेचेबल मिसिंग लिंक में सड़कें दी थी। बहुत सारे सड़कों का निर्माण हो चुका है और अभी भी हमें कुछ पैसा और मिला है। उनका इस बजट का जो पैसा था, उनका टेंडरिंग काम हो गया और मेरे अधिकारी बैठे हैं। आज यही तय करने के लिए आए थे कि आपको समय तय कर दीजिए कब उनका शिलान्यास कार्यक्रम रखना है। यानी इस विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के विकास को एक नया आयाम देने का हमने काम किया है, जो कांग्रेस शासन में तो अगर आप तुलना करेंगे 5 साल बनाम 20 माह, तो 20 माह में हमारे भजनलाल शर्मा की सरकार ने जो काम दिए हैं और जिनके काम हो भी गए और जिनके काम प्रारंभ करने वाले हैं, कांग्रेस ने 5 साल में भी ऐसा ना विजन तैयार करा और ना कोई काम कराया, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। साथ-साथ मैं बता दूँ आपको, विराटनगर में लगभग मैंने 5 करोड़ रुपए की लागत से मैंने बहुत सारे काम वहाँ प्रारंभ कर रखे हैं। कहीं फ्लाईओवर का काम हो रहा है। विराटनगर में पानी का मेरा जो है पंप हाउस बन रहा है। 1 करोड़ की मैंने पाइपलाइन्स अलग से दी। जिस विराटनगर शहर में पीने का पानी 7 दिन में मिलता था, आज 30 से 1 दिन छोड़कर 1 दिन पानी वहाँ मिल रहा है। ये मेरी सरकार का विज़न है, ये मेरा मैनेजमेंट का काम है, जिस कारण से अभी विराटनगर में हाई मास्ट लाइट, जिसका कल ही मैं लोकार्पण करने वाला हूँ। आज़ादी के बाद से लेकर और 2023 तक वहाँ लगभग 8 हाई मास्ट लाइट लगी हुई थी। अब मैंने वन टाइम में इसी कार्यकाल में मात्र जो है 6 महीने पहले मैंने घोषणा करी थी, 11 हाई मास्ट लाइट मैंने, जिसमें 9 लगकर तैयार हो गई, जिनका कल मैं लोकार्पण करने वाला हूँ। अभी पावटा में भी मेरे यहाँ मैंने जो हेरिटेज जो लाइट्स लगाने का काम किया है, जिसमें बहुत सुंदरता, भव्यता मार्केट की आएगी। पावटा घंटाघर जैसे चौक को मैंने, घंटाघर जो हमारा भव्य एक इमारत के रूप में है, उनका हमने जो है नवीनीकरण करवाया है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, कहीं हमने टॉयलेट्स का निर्माण काम प्रारंभ किया है, कहीं फ्लाई छोटे-छोटे आपके जो पुलियाज़ हैं, उनका काम हमने स्टार्ट करा है। यहाँ 2-2 सीएससी मैंने दी है। राजरोता में सीएससी मैंने दी है, जयसिंहपुरा में सीएससी मैंने दी है। आपके गाँव का तो पड़ोसी गाँव ही है। और लगभग 44 करोड़ रुपए मेरे पावटा जिला अस्पताल के सरकार ने बजट मुझे दे दिया। उसका काम भी मुझे प्रारंभ करना है। ऐसे मेरे दोनों सीएससी का भी काम मुझे प्रारंभ करना है। साढ़े 8 करोड़ रुपए मेरे पास पैसा भी उसका आ गया। उसमें कुछ भवन जो कहीं कहीं हमें
डिसमेंटल करने हैं, उनको करके काम चालू करने वाले हैं। बहुत सारा 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मैंने विराटनगर में दिए हैं, जिसमें कुआड़ा में दिया, रामपुरा जाजे गाँव में एक रामपुरा में दिया है मैंने आपके। ऐसे हमारे बहुत सारे काम हैं, जो अभी तो सारे काम वन टाइम में नहीं बता सकता मैं, लेकिन मैं पेपर लेकर आपके सामने एक प्रेस वार्ता भी करने वाला हूँ, 2 साल पूर्ण होने पर। जिसमें बाकायदा मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी विराटनगर, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया था, वो जनता के सामने एक-एक चीज़ को मैं उनके सामने रखने वाला हूँ कि हमारा विज़न ये था, हमने संकल्प के साथ हमारा जो मैनिफेस्टो था, उसको लेकर हमने काम किया है। जनता जनार्दन के विचार के अनुरूप हमने काम किया है। ये सारा जनता के सामने वन टू वन बताने वाले हैं। यहाँ तक ठीक है एमएलए साहब कि लगातार आप काम कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में अगर आमजन को बिजली और पानी की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से मिल जाएं, तो और उनको कुछ नहीं चाहिए, जब तक मेरा मानना है। क्या मानते हैं, जैसे आप जब लोगों के बीच में जा रहे हैं, जन सुनवाई भी कर रहे हैं, उससे पहले आपने विधायक आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन भी रखा था। कौन सा काम आपके सामने सबसे ज्यादा आ रहा है, यानी कि बिजली का, पानी का, ऐसी कौन सी समस्या है जो लोगों के हर तीसरे व्यक्ति के द्वारा आपसे शिकायत की जा रही है कि भाई ये काम नहीं हुआ? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि गत 5 सालों में अशोक गहलोत जी की सरकार रही, कांग्रेस का शासन रहा और कांग्रेस के लोगों ने किसी दिशा में काम किया ही नहीं। आज मैंने कूनेर में आकर पूछा लोगों से, बताओ कोई विधायक आपके यहाँ गाँव में आके चौपाल पे पूछने आते थे कि मैं क्या काम कर सकता हूँ आपके? लोगों ने कहा आप तीसरी बार आए उसी चौपाल पर। कोई आता ही नहीं था, बस जीमने जूठने आते थे। कोई फंक्शन में आकर चले गए, जनता से मिलना उनका होता ही नहीं था। उसी का परिणाम राजस्थान बीजेपी की सरकार आई और इन लोगों ने 5 साल में चिंता ही नहीं करी कि विकास क्या होता है। विज़न इनका था ही नहीं ना। और हमारे यहाँ एक-एक चीज़ पे जो मेरी सरकार के द्वारा, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा राजस्थान में जो कैंप्स जो हमारे लगाए जा रहे हैं, आपके सेवा शिविर के रूप में, ग्रामीण सेवा शिविर के रूप में जो हमारा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सारे हम जैसे कहीं खंभे टूटे हुए हैं, उनको बदलने का काम कर रहे हैं। कहीं लाइन आपकी लूज़ पड़ी थी बरसों-बरसों से, उनको हमने चेंज कराने का काम किया, लाइन खिंचवाने का हम काम कर रहे हैं। जहाँ लगता है कि हमें कोई अनहोनी हो सकती है। आपने देखा कितने सारे कैज़ुअल्टी विराटनगर में हुई थी, जब कांग्रेस का शासन था। ये काम नहीं करते थे और डिमांड उससे की जाती है जो देने वाला होता है। नहीं, अभी जब आप शिविरों में भी आपने आकलन किया, घर-घर भी जा रहे हैं। बिजली, पानी, मैंने आपको बताया, बिजली हो गया, पानी हो गया, सड़क हो गई, ये आम मुद्दे हैं। और बेहतर जनता के लिए क्या कर पा रहे हैं आप? देखिए, हमने पानी को लेकर भी मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि पानी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम हो जाना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक संकल्प लिया गया था कि जेजेएम योजना के अंतर्गत जल जीवन मिशन जो योजना है, उसको लेकर मैं प्रत्येक देश के कोने-कोने में जो आखिरी छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, उसको पानी पहुँचाने का काम करूँगा। और पिछले टाइम में जो है कांग्रेस की सरकार थी, जेजेएम का पैसा जो लगना चाहिए था, इस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने तार-तार कर दिया। इतना बड़ा करप्शन हुआ कि चूँकि स्टेट एजेंसी, वर्किंग एजेंसी तो स्टेट गवर्नमेंट ही होती है, भारत सरकार तो काम कराती नहीं है। इन लोगों ने क्या करा कि पाइपलाइन्स जो लेकर आए, उनका गबन इन लोगों ने कर लिया, कांग्रेस के लोगों ने। इनके मंत्री जेल में पड़े हैं, इनके समय के ठेकेदार जेल में पड़े हैं और जेजेएम में सारे काम इनके रुक गए। इस मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी विराटनगर में ऐसे लगभग 70 स्कीम है, जो आज तक भी 3 साल से जिन पे बैन लगा हुआ है, उन पे ₹1 काम चालू नहीं हो पा रहा, क्योंकि जिस फर्म के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करी, वो फर्म हाई कोर्ट में चली गई। और का काम भी हो जाना चाहिए था, अगर ये बाधा नहीं आती, तो मेरे यहाँ पानी का कोई समस्या संकट नहीं होता। अभी अभी जैसे हमने आपने कहा कि अभी हमने नई स्कीम के अंतर्गत, जैसे भी मैंने पावटा, प्रागपुरा, कूने, लरना के लिए 20 करोड़ बजट में दिलवाया है। आज जैसे कूनेर में पानी की समस्या है, मैंने आज पूछा लोगों से कितने साल से समस्या है? कि साहब 15 साल से तो हमारे पानी ही नहीं आया। अब मैं क्या करना है, मुझे करना है, प्रबंधन मुझे करना है, मैं यहाँ का विधायक हूँ। इस नाते से मैंने तय करा है कि तत्काल प्रभाव से यहाँ 15-20 लाख रुपए जो भी खर्च होगा पाइपलाइन के लिए, मैं नगर पालिका को मैंने निर्देशित किया है, तो तत्काल प्रभाव से इसे लाइन डलवाऊँगा, लोहे की पाइपलाइन डलेगी तो पानी का संकट समाप्त हो जाएगा। क्योंकि काम तो करने से होता है और माँगा किससे जाता है, बताया किसको जाता है? जो आदमी, जिस आदमी से उम्मीद होती है। जिन लोगों से उम्मीद नहीं होती, उनके पास चक्कर काट के लोग चले जाते हैं। आप आइए मेरी जन सुनवाई में, हज़ारों-हज़ारों लोग आपको बैठे मिलेंगे हमेशा। उनके साथ मैं संवाद करता रहता हूँ, उनकी सुनता रहता हूँ। जहाँ-जहाँ मुझे आवश्यकता पड़ती है, हमेशा कहता रहता हूँ मैं, कि ये काम ऐसे मैं करवा रहा हूँ, ये काम आप ऐसा करवा रहा हूँ। उसके लिए मैं हमेशा उनके सहयोग में खड़ा रहता हूँ। एमएलए साहब, यहाँ तक ठीक है कि आपने विकास कार्यों का अनेकों का शिलान्यास, लोकार्पण अभी कर रहे हैं। अभी पावटा में एक बड़ी समस्या बनी हुई है, कई दिन से मैं खबर भी चला चुका हूँ और मैं खुद भी आहत हूँ, जनता भी परेशान है, जाम की समस्या।
और अभी दीपावली का पर्व नजदीक है। हालांकि यहाँ तक ठीक है कि आप लाइटें लगवा रहे हैं, पूरा चमन करने का, हेरिटेज। हाँ, पूरा चमन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस जाम की समस्या का अगर निजात हो जाए तो पावटा की जनता सकुशल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाए। दूसरा प्रश्न मेरा ये भी रहेगा एमएलए साहब की जो सीएचसी जो कट है, हालांकि एनएचआई विभाग के जो आदेश हैं उसके अनुसार वो बंद किया गया, लेकिन जाम इतना भयंकर होता है कि अगर किसी मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहे तो करीब 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या आपके अधिकारी इस प्रकार में कार्रवाई अमल में लाएंगे और कैसे आप दौड़ेंगे? देखिए, पावटा बड़ा बाजार में मार्केट से जुड़ा हूँ लगभग 83 से। जब मैं 9th क्लास का स्टूडेंट यहाँ बनकर आया था। पावटा ऐसा ही है, पावटा कंजेस्टेड है, बाजार सकड़ा है और यहाँ पे आसपास के नहीं 150-200 किलोमीटर तक के लोग यहाँ कस्टमर आते हैं परचेजिंग करने के लिए, भीड़ बहुत रहती है। और यहाँ पर हमने कुछ, मेरे विधायक बनने के बाद मैंने कुछ व्यवस्था भी तय करवाई थी। जो सुभाष चौक के आसपास जो ठेलियाँ थी, क्योंकि बेरोजगार लोगों की संख्या ज़्यादा है, ठेलियाँ लगी हुई हैं और आगे कोई आगे नहीं आना चाहता। तो मैंने एक बार उनको व्यवस्थित करने का काम भी किया था, तो थोड़ा ठीक हो गया था ये। अभी मैंने आज अधिकारियों से बैठ के बातचीत करी है। परसों 2 दिन के अंदर-अंदर मैंने आज ही इनको अधिकारियों को कहा है कि एक बार उपखंड अधिकारी, एक बार तहसीलदार, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और पुलिस एसएसपी एक बार प्रागपुरा मार्केट में जाएँगे। हम ऐसे सोचते हैं कि एक तो बड़े व्हीकल्स यहाँ नहीं आए, उसके लिए आज ये निर्देशित हमने करा है। तो मैं समझता हूँ कल के तो मेरे कार्यक्रम, परसों एक बार जाकर ये विजिट करेंगे। विजिट करके हमें लगता है कि जो बड़े व्हीकल्स आते हैं, उनको हम पावटा सर्विस लेन पे उनको निषेध करें। तब उससे भीड़-भाड़, क्योंकि ये बड़े ट्रोले आते हैं और यहाँ पर कंजेस्टेड एरिया पूरा, तो साधन निकल नहीं पाते। इस कारण से बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैंने अभी आज इनको कहा कि एक बार वहाँ जो सर्विस लेन है दोनों, जयपुर और देहली वाली, इन पर प्रॉपर ऐसा कुछ हम व्यवस्था करने वाले हैं जिससे बड़े व्हीकल्स अंदर नहीं आएँगे। दूसरा, आपके जो अंदर वाली जो व्यवस्था है, जहाँ पे भीड़-भाड़ रहती है, तो उसके लिए कुछ ठेलियाँ जो लगी हुई हैं, जो मेन रोड पे कुछ ऐसे व्यापारी भाई हैं, जो मजदूर टाइप के वे लोग हैं, उनके लिए भी हम कुछ व्यवस्था करने वाले हैं, जिससे दीपावली के समय में किसी प्रकार की दिक्कत, और दीपावली क्या, हमेशा नहीं होनी चाहिए, ऐसी दिक्कत क्यों आनी चाहिए? लेकिन सबका कोऑपरेशन की आवश्यकता है, क्योंकि जब कोई एक नया व्यवस्थित किया करने का काम किया जाता है, तो उसका लोग विरोध बहुत जल्दी करते हैं। तो मैं तमाम इन व्यापार मंडल के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप एक बार बैठिए। मैंने अधिकारियों को कहा कि व्यापार मंडल के सभी साथियों को एक बार बिठाइए और बिठाकर आप इसकी व्यवस्था पूर्णतः करिए। साथ दूसरा प्रश्न आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है मुझसे कि सीएससी पावटा का जो कट बंद हुआ है, ये कट बंद किस लिए हुआ? सरकार हमेशा इंसान की जीवन की चिंता करती है। अभी पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ था जयपुर में, जिसमें बड़ी कैजुअल्टी हो गई थी। वहाँ का गैस का टैंकर था, वो उसका विस्फोट हो गया और वो इसलिए हुआ कि जहाँ पे हाईवे के ऊपर जो कट था, उसमें कोई एक्सीडेंट हुआ और वो गाड़ी आमने-सामने टकरा गई, जिस कारण से इतनी बड़ी कैजुअल्टी, 40-42 लोग उस समय, मैं समझता हूँ कैजुअल्टी में काफ़ी गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और साथ-साथ एनएचएआई ने निर्णय करा है, जितने भी आपके हाईवेज़ के जो मिड के कट हैं, वो सारे बंद करने के फैसला अभी एनएचएआई ने किया था। उसके बाद सारा, पावटा अकेला नहीं है उसमें। जितने एनएचएआई के ऊपर जितने आपके दिल्ली टू बॉम्बे जो रोड है, इस जितने कट्स थे सारे कट इन्होंने बंद किए हैं। अब उस कारण से हमारे यहाँ भी एक्सीडेंट बहुत सारे होते थे। आए दिन ऐसा घटनाक्रम मैं देखने को मिलता था कि जो सीएससी कट के बाहर आए दिन एक्सीडेंट होता था, कोई ना कोई डेथ होती थी। अच्छा निर्णय है। मैं, इंसान का जीवन सबसे पहले हमारे लिए, और मैंने अधिकारियों से बात भी करी, मैंने कहा इसकी व्यवस्था क्या हो सकती है कि साहब सॉरी, इसको हम चालू नहीं कर सकते। क्योंकि मेन प्रॉपर अगर आप एनएचएआई को बंद करेंगे, खुला रखेंगे, तो वहाँ इतना बड़ा सघन बर्डन यहाँ पे रहता है और काफ़ी भीड़-भाड़ का एरिया है। इसलिए वो उनका एक अच्छा निर्णय है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। क्योंकि जीवन सबसे पहले है, उसके बाद सारे काम बाद के हैं। यहाँ तक ठीक है एमएलए साहब, लेकिन अल्टरनेट अगर कोई फुटवियर जैसे कोई पैदल राहगीर आर पार ऊपर से चले जाएं, ऐसा कुछ समाधान हो जाए तो पावटा की जनता के देखिए, लिए बहुत बेहतर होगा। मेरा मानना है कि ये हाईवे का जो निर्माण है, इससे एनएचएआई को लेकर जयपुर से और दिल्ली के बीच में जो एनएचएआई बना है, इससे आम आदमी बड़ा परेशान है। और नेता लोग आते हैं, आरोप-प्रत्यारोप करते हैं कि ऐसा हो सकता था, ये किया जा सकता था। एनएचएआई का जब काम चालू होता है तो पॉलिटिकल लोगों का साझा उसमें कम होता है, क्योंकि दिल्ली का मामला है।
देखिए ये मैं इस पे धरने पर भी गया हुआ हूँ पहले। मैं कई नेताओं के बयान भी सुनता रहता हूँ और बयान में बताते हैं कि बीजेपी का शासन था, डबल इंजन की सरकार थी, राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, तब ये एनएचआई बना। लेकिन शायद वो उनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी लोग हैं। पढ़े लिखे अज्ञानी होते हैं ना, उनमें से ऐसे नेता लोग बयान देते हैं। मैंने देखा, ये बात इसलिए कह रहा हूं मैं कि इस एनएचआई का की स्वीकृति कब मिली। मैं भी परेशान हूं इससे, कि जिस पावटा में चुम भी रहा हूं और सत्ता में होते हैं तब तो लोग तो एक शब्द बोलने का कोई तैयार नहीं होता नेता लोग, और विपक्ष में होते हैं या चुनाव हार जाते हैं उसके बाद बोलना प्रारंभ करते हैं। ये एनएचआई का जब इसकी डीपीआर तैयार हुई थी 2004 से 2014 के बीच में, कांग्रेस का शासन था, भारत सरकार कांग्रेस की थी। मैं उन पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, उनकी कमजोरियां थी, इस बात को उनको समझ ही नहीं है। क्या बयान देते हैं लोग, हमेशा पॉलिटिकल रूप से रंग चढ़ा रहता है। अरे कभी जनता की परवाह भी आप लोग कांग्रेस के लोग भी कर लिया करें कम से कम, क्योंकि राज तो आएगा और जाएगा, उससे परेशान आप लोग को नहीं होना चाहिए। ये तो जनता माता है, जिसको चाहेगी उसको चुनाव जिताएगी, जिसको चाहेगी उसको चुनाव हराएगी। डेमोक्रेसी जिसी को बोलते हैं। आपको बता दूं मैं, इसमें सीपी जोशी साहब उस समय भारत सरकार के मंत्री थे और दूसरे मंत्री हमारे यहाँ महादेव सिंह जी खंडेला यहाँ के मंत्री थे, और 2004-14 के बीच में मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। तब इस एनएचआई की डीपीआर तैयार हुई थी और उस समय जितने भी आपके, अब देखा आपने एलिवेटेड पुलिया की पावटा एलिवेटेड बनना चाहिए था, नहीं बन पाई क्योंकि डीपीआर इन्होंने ऐसे तैयार कर दी और इनको, और जाते जाते इसका काम को चालू भी नहीं कर पाए। मैंने शो में धरना दिया और जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन आ गया था, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गए, तब भी कुलदीप धनखड़ धरने पर जाकर बैठा है। हमने हमारे एमपी से भी आग्रह किया था, आप मैंने कहा भारत सरकार के मंत्री हो, मैं जनता के साथ बैठा, मैंने कहा कि ये काम एलिवेटेड पुलिया का निर्माण होना चाहिए। लेकिन जो लोग शासन में थे, अब ये कांग्रेस के नेता क्यों बयानबाजी करते हैं मुझे पता नहीं इन चीजों का, उनको समय तो समझ नहीं है, ये थोड़ा सा बहुत अध्ययन भी कर लें। अब मैं तो इतना जानता नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ, सब चीजों को जानता हूँ। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, हाईवे को लेकर सब लोग आज भी लोग बड़े परेशान हैं। जगह जगह, अब शाहपुरा का फ्लाईओवर था, आज तक पेंडिंग पड़ा है, जाम, किलोमीटर तक जाम लग जाता है। पिछले दिनों कोटपुतली को का विस्तार हुआ था हाईवे इसका, आपके फ्लाईओवर का। अभी हमारे भी यहाँ फ्लाईओवर का विस्तार होने वाला है, जिसमें बावड़ी पर जो महाराज जी का मंदिर है, यहाँ पर भी विस्तार होने वाला है। और डीपीआर में मेरी जानकारी में जो संज्ञान में है कि यहाँ फुट ओवर ब्रिज का भी पावटा में लिया हुआ है। ये शायद नवोदय कट के आसपास इन्होंने प्रस्तावित इनका था। एक बार मैं अधिकारियों से बातचीत करूंगा, इनके पीडी से बात करूंगा, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर इनके हैं एनएचआई के, उनसे बात करने के बाद मुझे सारा बता भी देंगे कि फुट ओवर ब्रिज कहाँ बनाएंगे। अगर फुट ओवर ब्रिज बन जाएगा तो आए दिन एक्सीडेंट जो होते हैं, क्योंकि अब पावटा एक छोटा अंडरपास हो गया, 2 अंडरपास, एक बड़ा अंडरपास, एक छोटा अंडरपास है, वहां से बहुत ज्यादा लोग निकल नहीं पाते, और जो बस स्टैंड है वहां बना हुआ नहीं है। अब वहाँ हाईवे के ऊपर लोग जाके खड़े होते हैं, कई बार गाड़ियां आती हैं, स्पीड में आती हैं और एक्सीडेंट हो जाता है, लोगों की जान चली जाती है। तो इस हाईवे को लेकर वास्तव में, और मैंने मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माननीय राव राजेंद्र सिंह जी को आग्रह किया कि मैंने कहा एक बार आप नितिन जी गडकरी साहब को पास, सबको हमको लेकर चलें। या तो कोई भी सकता है, कौन मना करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक अच्छे माध्यम के रूप में मान, हम चूंकि हमने जनता ने हमें मैंडेट देने का काम किया है, तो मैं राव साहब से मैंने अभी आग्रह किया कि एक बार सारे विधायक चल के गडकरी साहब से मिलकर चलते हैं, उसके बाद अपनी बातचीत करेंगे और क्या सुधार कराया जा सकता है, क्योंकि केंद्र का मामला है और हम लोग, हमारी सरकार है, तो हम उस बात से पीछे तो नहीं छुड़वा सकते। मजबूती से मुद्दा उठाएंगे। नहीं, मैं तो हमेशा, मैंने अभी 10 दिन पहले मैंने मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब को आग्रह किया था कि इसको आप इसकी पहल करिए, और पहल करने में कोई बुरा नहीं है। अब जिन लोगों ने गलतियां करी थी, अब मैं कहूँ 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। अब जो लोग नए लोग राजनीति में आए, जिनको पता ही नहीं था कि मनमोहन सिंह जी का 4 से 14 के बीच में जब राज रहा, तो आप तो बच्चे लोग घूमते थे, आपको पता ही नहीं था राजनीति क्या होती है। ऐसे लोग बयान जारी करते हैं, उनको पता भी होना चाहिए। पढ़ने और पढ़ाने की उम्र नहीं होती, सीखने और सिखाने की उम्र नहीं होती। छोटे 5 साल का बच्चा भी कुछ सिखा सकता है आपको, कि अच्छी बात है, उस पे काम भी करना चाहिए। मैं करता हूँ ना, लोग, मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। अभी एक बच्चा मुझे मिला, यहाँ कह रहा था कि आप ये काम करा दोगे तो जनता का फायदा हो जाएगा। तो मुझे सुनने में क्या बुरा है, हम तो जनता के नौकर ही हैं, वी आर पब्लिक सर्वेंट, हमें जनता के लिए काम करना है। और अंतिम सवाल रहेगा मेरे साहब कि अभी
1 महीने के लिए आप बिहार जाने वाले हैं और अभी 1-2 दिन का कार्यक्रम भी आप बता रहे हैं। आपकी अनुपस्थिति में कैसी रणनीति रहेगी और 2 दिन में आपकी क्या रणनीति आगे की? देखिए, मेरे अभी आज के कार्यक्रम मेरे काफ़ी बड़ी संख्या में कार्यक्रम हैं, चूँकि अब यहाँ बैठ के आपका इंटरव्यू चल रहा है, तो इसलिए देना भी आवश्यक था। और दूसरा, कल के मेरे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। उसके बाद परसों मेरा 7 बजे की फ्लाइट है। उसमें लगभग 1 महीने का समय लगेगा और यहाँ बाकी सब भारतीय जनता पार्टी का संगठन यहाँ है। मेरे पार्टी संगठन के जिलाध्यक्ष यहाँ हैं। मेरे 5 मंडलों के अध्यक्ष यहाँ हैं। सारे लोग कमान सँभालेंगे और ये जो बड़ी ज़िम्मेदारी है ये 5 कल मैं देख रहा था एक फर्स्ट इंडिया पे खबर चल रही थी कि 5 विधायकों को वहाँ के लिए नियुक्त किया है, बड़ी ज़िम्मेदारी है, किस प्रकार से निर्वहन हाँ, नहीं करेंगे? 5 विधायक तो नहीं है, उसमें 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। एक माननीय सीपी जोशी साहब जो हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और साथ में भीलवाड़ा के सांसद हैं और अभी प्रदेश के महामंत्री हैं माननीय दामोदर जी अग्रवाल साहब और हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं अविनाश गहलोत जी और जोधपुर के विधायक हैं अतुल बंसाली जी और मैं हूं। तो 5 लोगों को अभी दायित्व दिया है। हमें पूरे समय पार्टी के लिए वो काम करना है कार्यकर्ता के नाते और जो भी मैनेजमेंट का प्रबंधन का काम हमें होगा वो पार्टी का जैसा केंद्र नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व ने जैसा हमें आदेश दिया है उस आदेश की पालना कर रहे हैं। और रही बात यहाँ मेरे पीछे से, तो मेरा पूरा संगठन यहाँ मेरे पूरा निर्माण हमने कर रखा है। यहाँ भी आपके अधिकारी भी बदले हैं, पुलिस विभाग में भी एसएचओ नए लग गए, एसडीएम मैडम भी नहीं आ गई। किस प्रकार से कार्यप्रणाली सौंप के जाएँगे जिससे कि जनता परेशान ना हो? देखिए, ये ट्रांसफर प्रक्रिया एक रूटीन की प्रक्रिया होती है। इसमें स्थानांतरण में आना-जाना परमानेंट कोई नहीं है, ना कोई राजनीति में। हाँ, ये परमानेंट लोग जितने अधिकारी हैं, वो 60 वर्ष तक के लिए उम्र होने तक के लिए परमानेंट हैं। अब इनकी ट्रांसफर प्रक्रिया है, आज यहाँ है, कल वहाँ है और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि जो भी अधिकारी हमारे आएँ, आपका सबका स्वागत है। जनता के हित में काम करें और आम जन जब काम लेकर आता है, तो बिना किसी माध्यम के, ना मेरी कोई आवश्यकता समझे, एक जेन्युइन काम यदि है और आम आदमी लेकर आता है, तो उसको अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करके और जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। ये हमारा नैतिक धर्म है। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विराटनगर के विधायक कुलदीप धनखड़, जिन्होंने पूरी व्यवस्थाओं को लेकर हमें बताने का प्रयास किया, पूरी जानकारी हमने दी। आप देख रहे थे पाउटा एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।